हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट की क्लास में हमने बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक एवं कुचालकों की बात की थी। आज की इस क्लास में हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ। देखिएगा, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुचुंबकीय पदार्थ, नंबर 2 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नंबर 3 लोह चुंबकीय पदार्थ, नंबर 4 प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ और नंबर 5 फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ, जिसे हम लघु लोह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। तो बताइएगा, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बारी बारी हम इन पदार्थों को पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। अनुचुंबकत्व का कारण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आइएगा समझते हैं इस लाइन का मतलब क्या है, इस परिभाषा का मतलब क्या है। मान लीजिएगा मेरे पास एक चुंबक है जिसके 2 सिरे हैं N और ये सिरा क्या हो गया S। ये घोड़े के नाल का आकार का चुंबक होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये एक चुंबक है। तो बताइएगा, इस चुंबक के दोनों सिरों के मध्य एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने मान लिया, और चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय बल रेखाओं से दर्शाते हैं जिसकी दिशा होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब हमने क्या किया, इसमें एक पदार्थ को रख दिया। मान लीजिएगा ये पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस अनुचुंबकीय पदार्थ की तरफ दुर्बल रूप से क्या होंगी? आकर्षित होंगी। दुर्बल रूप से क्या होंगी? आकर्षित। या फिर मैं यूँ कहूँ कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होगा? आकर्षित होगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा आपके समझ में आई होगी। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व। और अनुचुंबकत्व का कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, डाइऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन गैस भी इसको जनरली हम बोल देते हैं। और आपने क्लास 11 में एमओटी सिद्धांत पढ़ा था, और आपने उसमें पढ़ा था कि O2 गैस के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से O2 गैस क्या होती है? अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की होती है। चलिएगा, तो फिलहाल हमने बात की अनुचुंबकीय पदार्थ की। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिएगा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इस गुण को क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। और प्रतिचुंबकत्व का कारण होता है सभी इलेक्ट्रॉनों का युग्मित हो जाना, जैसे NaCl जल और बेंजीन। चलिएगा समझाते हैं। मान लीजिएगा ये चुंबक है और इसके 2 सिरे हैं N और S। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं। मैंने यहाँ पर एक पदार्थ रख दिया, और अगर ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये दुर्बल रूप से क्या हो जाएंगी? प्रतिकर्षित हो जाएंगी। मैं कह सकता हूँ प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से क्या होगा? प्रतिकर्षित। एग्जाम्पल है NaCl, वाटर एंड बेंजीन। चलेगा, अब हम बात करेंगे लोह चुंबकीय पदार्थ। देखिएगा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को कहते हैं लोह चुंबकत्व। और लोह चुंबकत्व का जो कारण होता है वो कारण है सभी डोमेन का समांतर दिशा में व्यवस्थित होना। समानांतर दिशा में या समांतर दिशा में क्या होना? व्यवस्थित होना। देखिएगा, सबसे पहले मैं लोह चुंबकीय पदार्थ आपको समझा देता हूँ। यह एक चुंबक है जिसके 2 सिरे हैं N और S, और ये मैंने मान ली चुंबकीय बल रेखाएं जिनकी दिशा किधर से किधर है? N से S की ओर। यहाँ पे मैंने एक पदार्थ रख दिया
मान लीजिएगा अगर ये पदार्थ लो चुंबकीय है तो होगा क्या, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ की ओर प्रबल रूप से क्या होंगी, आकर्षित होंगी। तो कुछ इस प्रकार से आकर्षण होता है। देखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आकर्षित हो रही थी और लो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे आकर्षित होंगी। जो जो ढाल है ना, वो ढाल आप देखिएगा, लो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाओं का ढाल ज़्यादा होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, कम होता है। अब बात आती है कि लो चुंबकत्व का कारण क्या है, डोमेनों का समांतर दिशा में व्यवस्थित होना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेन क्या होता है। तो धातु आयन का खंड जिसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन एक समान दिशा में उपस्थित होते हैं, डोमेन कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक धातु है और धातु का ये कोई खंड है, इस खंड में उपस्थित यदि सारे इलेक्ट्रॉन एक समान दिशा में व्यवस्थित हैं, उनका चक्रण एक समान है, तो इस धातु आयन के खंड को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो लो चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, सारे डोमेनों की दिशा एक समान होती है, यानी सभी डोमेन समांतर दिशा में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जिस कारण से इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो अनुचुंबकीय पदार्थों की तुलना में ज़्यादा होता है। चलिएगा बात आती है कि लो चुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है, लो चुंबकीय पदार्थ में शुरू में जो डोमेन होते हैं वो अव्यवस्थित रहते हैं कुछ इस प्रकार से, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा जाता है तो सारे डोमेन जो होते हैं वो एक समान दिशा में या समांतर दिशा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र यदि हटा भी लेते हो तो क्या होता है, ये जो डोमेन है इनकी व्यवस्था अब वापस चेंज नहीं होती। इसी कारण लो चुंबकीय पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लो चुंबकीय पदार्थों के स्थायी चुंबक क्यों बनाए जाते हैं या क्यों बनाए जा सकते हैं, तो आप कहोगे क्योंकि लो चुंबकीय पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके जो डोमेन होते हैं वो एक समान दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी डोमेनों की जो दिशा है वो परिवर्तित नहीं होती है, इसीलिए इनके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब हम बात कर रहे हैं चौथा पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। देखिएगा वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। और प्रतिलोह चुंबकत्व का जो कारण है वो डोमेनों का समान संख्या में परस्पर विपरीत दिशा में व्यवस्थित होना होता है। देखिएगा किस प्रकार से, मान लीजिएगा ये चुंबक है जिसके दो सिरे हैं एन और एस, ये हो गई चुंबकीय बल रेखाएं और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पदार्थ रख दिया। यदि ये पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होगा तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये प्रबल रूप से क्या होंगी, प्रतिकर्षित होंगी। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। और इस गुण को क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। और प्रतिलोह चुंबकत्व का कारण क्या है, डोमेनों का समान संख्या में परस्पर विपरीत दिशा में क्या हो जाना, व्यवस्थित। जैसे एक डोमेन ऊपर की ओर, दूसरा डोमेन नीचे की ओर, तीसरा वापस ऊपर की ओर और चौथा वापस नीचे की ओर। तो एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे डोमेन के द्वारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चलिएगा एग्जाम्पल है मैग्नीज ऑक्साइड MnO। ठीक है, अब अंतिम पदार्थ है फेरी-लोह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित तो होते हैं परंतु अनुचुंबकीय पदार्थों से अधिक, जबकि लोह चुंबकीय पदार्थों से कम, फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी फेरी लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, वापस से सुन लीजिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों से कम और अनुचुंबकीय पदार्थों से अधिक। ठीक है, और इस गुण को क्या कहते हैं, फेरी लोह चुंबकत्व। और फेरी लोह चुंबकत्व का कारण क्या है, डोमेन का परस्पर असमान संख्या में समान व विपरीत दिशा में व्यवस्थित होना। किस प्रकार से, देखिएगा असमान संख्या में डोमेन जो होते हैं वो समान व विपरीत दिशा में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कुछ डोमेन तो समान दिशा में व्यवस्थित हो गए और कुछ डोमेन कैसे होते हैं,
विपरीत दिशा में, और इनकी संख्या क्या होती है, असमान। तो देखिएगा यहाँ पर दो जोड़े समान दिशा वाले बनाए और एक जोड़ा कैसा बनाया, विपरीत दिशा वाला। तो कुछ डोमेनों का तो चुंबकीय आघूर्ण दूसरे डोमेन से नष्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ का नहीं हो पाएगा, तो कुछ चुंबकीय आघूर्ण इनके अंदर रह जाएगा। एग्जाम्पल है Mg Fe2O4। एक और एग्जाम्पल होता है Zn Fe2O4। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, एक आप और नोट कर लीजिएगा। तो ये था चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो सॉलिड स्टेट जो है वो लगभग पूरा होने को है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, लर्न करवाऊंगा। तो आप देखिएगा, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।